गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंबल्स फॉर टॉलरेंस, डेविएशन एंड फिट्स, जो कि आपकी सब्जेक्ट ME 205 के अंदर है, मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। देखिए, बेसिकली इस टॉपिक में आप देखेंगे, आई होप आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा जिसमें मैंने आपको टॉलरेंस के बारे में बताया था। तो वहाँ पे मैंने टॉलरेंस के सिंबल की भी बात की थी। आज हम लोग जो बेसिकली कवर करेंगे वो है डेविएशंस के सिंबल और फिट्स के सिंबल के बारे में। तो कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मशीन ड्राइंग के अंदर, या फिर कोई भी एक जो इंडस्ट्री में ड्राइंग्स बनती हैं वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड उनके सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो हम देखते हैं सिंबल्स फॉर डेविएशन। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सिंबल्स फॉर टॉलरेंसेस थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं, तो आप वहाँ से जा सकते हैं इसमें। और आगे बढ़ते हैं हम लोग डेविएशन में। देखिए, ये भी हमने उसमें देखा था, बट एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो सिंबल्स हमने देखे थे वो हमने चार्ट, एक फिगर देखा था हमने फंडामेंटल टॉलरेंसेस का, जिसमें हमारे जो होल्स के लिए था वो कैपिटल A से ZC तक था, और जो शाफ्ट्स के लिए था वो हमारा स्मॉल a से स्मॉल ZC तक था। उसके बाद हमने टॉलरेंस ग्रेड्स देखी थी, क्या होती हैं, उन ग्रेड्स के लिए हम लोग कैसे टॉलरेंस की वैल्यू निकालते हैं वो भी हमने देखा था। आज हम लोग देखते हैं सिंबल्स बेसिकली। तो सिंबल यूज्ड फॉर फंडामेंटल डेविएशंस फॉर द शाफ्ट एंड होल्स आर एज फॉलोज। ये मैंने आपको उस लेक्चर में जो फिगर डायग्राम भी था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अपर डेविएशन अगर है होल के लिए तो उसे हम लोग, यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट, तो ये पॉइंटर से कि अपर डेविएशन की बात अगर करते हैं तो होल के लिए कैपिटल ES से हम इसे डिनोट करेंगे और शाफ्ट के लिए इसे स्मॉल ES से डिनोट करेंगे। और अगर लोअर डेविएशन की बात करता हूं तो इसमें यहाँ पे होल जो होगा वो कैपिटल EI आएगा और शाफ्ट जो होगा स्मॉल EI आएगा। अब बात करते हैं फॉर ईच लेटर सिंबल। लेटर सिंबल वहां पे जो हमने यूज किए थे, स्मॉल a से ZC फॉर शाफ्ट एंड कैपिटल A to ZC फॉर होल्स। The magnitude and size of one of the two deviations may be obtained from the standard tables. देखिए, साइज जो होगी दो डेविएशन में से कोई सा भी एक डेविएशन हमें किससे मिलेगा, स्टैंडर्ड टेबल से मिलेगा। एंड द अदर डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। तो दूसरा जो होगा उसे हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस रिलेशनशिप से। एक तो टेबल्स से, टेबल्स मैंने आपको बताई थी, वहां पे या तो अपर डेविएशन मिल जाएगा या फिर आपको लोअर डेविएशन मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स क्या कह रही हैं, देखिए शाफ्ट्स के लिए EI अगर हमें निकालना है, क्या लोअर डेविएशन अगर हमें निकालना है शाफ्ट के लिए, तो हम उसका अपर डेविएशन अगर हमें पता चली जाएगा माइनस IT। IT क्या है, ये फंडामेंटल टॉलरेंस ऑफ द ग्रेड। ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि IT जो थे उसकी वैल्यूज कैसे थी। IT जो ग्रेड्स थी 0, 1, IT 0, IT 1 से लेके IT 16 तक, ये टोटल 18 ग्रेड्स थे। इनकी वैल्यूज आप टेबल से निकाल सकते हैं, या फिर आपको एक अगला टेबल भी दिखाई थी जिसमें I की फॉर्म्स में इनकी वैल्यूज थी, और I को हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और होल्स के लिए बात करें, अगर हमें इसका अपर डेविएशन निकालना है, किसमें, होल का लोअर डेविएशन, सॉरी, तो अपर डेविएशन में से आप IT को माइनस कर दीजिए। तो ये रिलेशनशिप्स भी यूज आती हैं अगर आप आगे यूज करते हैं। बाकी मेन सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, वो ये आपके क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सिंबल फॉर डेविएशन में ही। देखिए, ये एक अलग मेथड भी है टॉलरेंस डायमेंशनिंग करने का, तो उसको कैसे लिखते हैं उसका भी सिंबल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जो टॉलरेंस डायमेंशन होती है उसमें एक सिंबल जो होता है वो एक लेटर और एक न्यूमेरिकल उसका होता है वो। तो वो कैसे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 525H7। देखिए 525 इसका डायमीटर बता रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 25 है। H, कैपिटल H क्या होता है, देखिए होल्स के लिए
आपको पता है कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं, और कैपिटल एच अगर हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब उसका जो आपका डेविएशन है होल साइज में वो आपका 0 है। अब होल्स का कौन सा, अपर डेविएशन इसका होल का 0 है आपका। तो एक बार आप इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ये देख लीजिए कि कैसे इसमें दे रखा है। सॉरी, जो होल्स कैपिटल एच अगर है तो इसका लोअर डेविएशन 0 होगा, जो अपर डेविएशन इसका निकालेंगे हम लोग, ये 7 क्या है, इसकी ग्रेड है। तो समझिए आप एक बार, सबसे पहले उसकी साइज बता रहा है ये कि 25 mm उसका डायमीटर है। फिर एच, कैपिटल एच आपका शो कर रहा है कि ये होल बेसिस सिस्टम है, तो होल में ये एच जो इसका लोअर डेविएशन 0 है, और 7 इसका ग्रेड बता रहा है। तो IT7 की इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से कि इसका लोअर डेविएशन 0 है और अपर डेविएशन 0.021 है, जो हमने कहाँ से कैलकुलेट किया, 7 ग्रेड से। तो इसी तरह से इसको डिनोट भी कर रखा है। सेम इसी तरह से 10H10 है ये यहाँ पे, और इसको भी इस तरह से निकाल रखा है। 40C11 जो भी लेटर आएगा उसके हिसाब से देखेंगे, अगर H है तो इसका लोअर डेविएशन 0 होगा, C है तो इसका लोअर डेविएशन भी आएगा और अपर डेविएशन भी आएगा। स्मॉल h है तो इसका शाफ्ट की बात हो रही है, ये शाफ्ट तो अगर आएगा तो उसमें अपर डेविएशन 0 होगा, इसका मतलब है शाफ्ट का केवल लोअर डेविएशन होगा। तो लोअर डेविएशन जो है वो इस ग्रेड की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे ये सिंबल बता रखा है या कैसे कर रखा है। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वही चीज मैंने आपको बताई। जो कैपिटल लेटर एच है वो सिग्निफाई करता है कि लोअर डेविएशन 0 होगा होल्स का, और जो नंबर 7 है उसका वो आपको ग्रेड का डिफाइन करता है, उस ग्रेड से उसकी वैल्यू हमने निकाल लेंगे और वो उसका अपर डेविएशन के बराबर होगा। सिमिलरली यही चीज मैंने यहाँ पे भी की है। स्मॉल ये सी के लिए भी आएगा कि उसका लोअर डेविएशन हम लोग निकाल लेंगे, अपर डेविएशन उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। सेम एग्जांपल्स के थ्रू ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि डेविएशंस को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं या फिर कैसे इसका सिंबलाइज करते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या है, कैसे हम लोग इनको पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिट्स के बारे में। देखिए टॉलरेंसेस के सिंबल हमने देखे, फिर डेविएशंस के सिंबल हमने देखे, अब लास्ट एंड फाइनल हम लोग बात करेंगे फिट्स के बारे में। फिट्स का देखिए एक बेसिक आइडिया शायद आपको पहले लेक्चर्स में मिल चुका है, अदरवाइज मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। फिट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और आपका ट्रांजिशन फिट। जो क्लियरेंस फिट होता है, देखिए आपको मैं इस फिगर से बहुत इजीली समझा पाऊंगा। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि जो होल की साइज होती है मिनिमम साइज और जो शाफ्ट की मैक्सिमम साइज होती है, उन दोनों के बीच में एक या तो क्लियर गैप होता है या फिर वो जीरो गैप होता है। जो होल की मिनिमम साइज है वो शाफ्ट की मैक्सिमम साइज से ज्यादा ही होगी या उसके बराबर होगी। होल की मिनिमम साइज इससे कम नहीं हो सकती है शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से। तो ये समझिएगा आप, क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि होल की जो मिनिमम साइज है और शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज है, इन दोनों के बीच में या तो गैप होगा या फिर डिफरेंस 0 होगा, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यही चीज अगर हम लोग बात करें किसमें, इंटरफेरेंस फिट के अंदर, तो वहां पे क्या होगा कि शाफ्ट की जो मिनिमम साइज है या फिर मैक्सिमम साइज है और होल की जो मिनिमम साइज है, उनके बीच में जो गैप होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए यहां से इसका नाम होता है इंटरफेरेंस फिट। और जो ट्रांजिशन फिट होता है वो देखिए इन दोनों का ही टाइप होता है एक तरह से, इसमें डिफाइन नहीं होता है, ये कभी कभी क्लियरेंस फिट के अंदर भी आ सकते हैं और कभी कभी ये इसमें इंटरफेरेंस फिट भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है कि शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज है वो होल की मैक्सिमम साइज से भी कम है लेकिन मिनिमम साइज से ज़्यादा है। और दूसरे केस में क्या है कि शाफ्ट की जो है कि दोनों ही साइजेस आपकी होल की मिनिमम साइज से ज़्यादा है, और यहाँ पे शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज है वो होल की मैक्सिमम साइज से भी आगे बढ़ गई है। तो ये केस हो गया आपका इंटरफेरेंस फिट का, और ये केस हो गया है आपका क्लियरेंस फिट का। तो इस तरह से ये आपका ट्रांजिशन फिट भी यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी हमारा जो मेन काम है वो सिंबल देखना है, तो वो सिंबल के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। उससे पहले आपको मैं ये बता ही देता हूँ कि होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है, वो आप समझ ही चुके हैं अब तक। इन द होल बेसिस सिस्टम की बात करता हूँ,
In the system, the size of shaft is obtained by subtracting the allowance from the basic size of the hole. ये समझिएगा, हॉल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि साइज ऑफ शाफ्ट हम लोग निकालते हैं। कैसे? जो बेसिक साइज रखी होती है उसमें से अलाउंस को हम लोग कम कर देते हैं। तो बेसिकली जो ये डिजाइन देता है वो किसकी देता है? शाफ्ट की डिजाइन देता है। उल्टा है, यहाँ पे देखिएगा, होल बेसिस सिस्टम है तो वो शाफ्ट की डिजाइन देगा, और अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो वो होल की डिजाइन देगा। ये आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि लोअर डेविएशन ऑफ द होल जो होगा वो 0 होगा अगर लेटर सिंबल जो है एच से डिनोट वो करता है होल सिंबल में। तो देखिए, होल बेसिस सिस्टम के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जनरली जो ड्रिल्स, रेमर्स, ब्रोचेज वगैरह होते हैं आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए होल। तो ये केसेस में होल बेसिस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। एक होता है देखिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम। इन सिस्टम में क्या होता है कि वही साइज ऑफ होल डिटरमाइन होगी। ये आपको बता ही दिया मैंने, उल्टा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब जो बेसिक साइज है उसमें अलाउंस ऐड कर देंगे हम लोग, और इसी तरह से इसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और अपर डेविएशन जो इसका रहेगा वो शाफ्ट का 0 रहता है। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहाँ पे प्रेफर किया जाता है? इंडस्ट्रीज जो सेमी फिनिश शाफ्टिंग एज रॉ मटेरियल्स यूज कर रही हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, या फिर आपका when several parts having different fits but one nominal size is required on a single shaft। इस तरह के जब भी केसेस होते हैं तो आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम यूज किया जाता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देनी थी इसकी होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम की। अब हम लोग मेन पे आते हैं हमारे, जो क्या है हमारा, और एक बार फिर भी एग्जांपल से और आपको जैसे क्लियर हो जाएगा कि होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस क्या हो रहा है। देखिए क्या है होल बेसिस। जो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे पहले हम होल बेसिस देखते हैं। तो होल बेसिस एग्जाम्पल जो होंगे उसमें देखिए बेसिक साइज आपका ये है। अब होल की जो साइज है उसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग शाफ्ट की डिजाइन करते हैं। तो शाफ्ट की डिजाइन कैसे करेंगे कि जो भी हमें बेसिक साइज दे रखी है उसमें से हम लोग अलाउंस को डिक्रीज कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो हमें शाफ्ट की साइज मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात करें तो ये किसकी डिजाइन करता है? होल्स की। और होल की डिजाइन की बात करें तो अब क्या करेंगे, जो उसका बेसिक साइज है उसमें हम लोग अलाउंस जोड़ देंगे, इससे हमें मिल जाएगा होल की साइज। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है शाफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, फिट्स एंड दियर सिंबल्स। देखिए ये कुछ नहीं है, उसी से रिलेटेड है, बस आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे डिनोट कर रहे हैं इनको। लाइक अगर फिट्स की बात करें तो आपको पता है इंटरफेरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है और क्लियरेंस फिट होता है। तीनों के मैंने एक एक दो एग्जाम्पल लिए हैं और उनके सिंबल भी आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट की। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, श्रिंक फिट है, प्रेस फिट है। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेस फिट मतलब जबरदस्ती हमने उसको प्रेस करके फिट किया हुआ है। श्रिंक फिट भी वही है कि लाइक, तो इसमें एक तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आ जाएगा कपलिंग ऑन शाफ्ट्स एंड्स, बियरिंग बुशेस इन हर्ब्स। ये थोड़ी डिटेल की बातें हैं, ये आपको अभी आगे जब आप इंजीनियरिंग का अच्छा से पढ़ेंगे इसके अंदर तब आपको समझ में आएगा। बाकी मेन हमारा जो फोकस है वो सिंबल के ऊपर है। लाइक देखिए आप सिंबल का देखिए H8U8, H यहाँ पे है सिंबल। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो होल है उसका आपका जो लोअर डेविएशन है वो आपका 0 है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, U आपका क्या डिनोट कर रहा है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट का आपका जो लोअर डेविएशन है वो है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से प्रेस फिट की बात करेंगे, H7R6। ट्रांजिशन फिट में भी देखिए अलग अलग होते हैं एग्जाम्पल, और इसमें जो ग्रेड है वो सेम है तो उससे आपको पता भी चल जाएगा। देखिए अब ग्रेड से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 8th ग्रेड है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उससे हमें टॉलरेंस इसका वो हमें जो मिल जाएगा अपर डेविएशन। किसका? होल का। होल का आपका क्या है, लोअर डेविएशन तो 0 होगा और अपर डेविएशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये U है और 8 है तो इसका देखिए जो लोअर डेविएशन है और अपर डेविएशन है दोनों आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसी तरह अगर ट्रांजिशन फिट में बात करूं तो वहां पे भी यही है कि H7 है
तो इसका जो अपर डेविएशन है वो ज़्यादा है किससे, M6 इसके जो अपर डेविएशन है उससे, या लोअर डेविएशन है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो डिफरेंस है, लाइक इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा कि शाफ्ट की साइज ज़्यादा भी हो सकती है और ट्रांजिशन फिट में दोनों केस हो सकते हैं। और क्लियरेंस फिट में ये होगा कि होल जो है वो हमेशा बड़ा ही होगा, होल की जो मिनिमम साइज भी होगी। लाइक मैं बात कर लेता हूँ कि होल की मिनिमम साइज यहाँ पे क्या आएगी, जो होल का एच है तो ये इसका जो लोअर डेविएशन है वो आपका 0 होगा, अपर डेविएशन 8 होगा। लेकिन शाफ्ट का देखिए आप क्या है, ई, स्मॉल ई जो आएगा वो उसका नीचे आएगा, बेसिक लाइन से नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब आराम से इन दोनों के बीच में क्या है, क्लियरेंस फिट है। आपको क्लियरेंस नजर आएगी क्लियर, और वो उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इजी रनिंग फिट, स्लाइड रनिंग फिट। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो है गियर स्लाइडिंग ऑन शाफ्ट। देखिए जैसे कि आपने गियर बॉक्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे अभी ऑटोमोबाइल में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गियर स्लाइड्स करते हैं किसके ऊपर, शाफ्ट्स के ऊपर। तो वो भी इसका एक एग्जांपल है, स्लाइडिंग ब्लॉक इसका एक एग्जांपल है, ऑयल सील्स इसका एक एग्जांपल है। तो इस तरह से जो मेन था फिट्स को हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ये है कि हम इस सिंबल को देख कर पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप का फिट हमारा है। बिकॉज उससे हमें क्लियरेंस पता चल रही है, उसका अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन पता चल रहा है, तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप का फिट ये हमारा होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, फिट्स और उनके सिंबल्स और डेविएशन के जो सिंबल्स हैं वो भी हमने क्लियर किए। जो आपके टॉलरेंस के सिंबल है वो मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताया ही था। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर होती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।